कहो, प्रजा का क्या हाल है? महाराज, क्या बताऊं, 1 साल से वर्षा न होने के कारण हाहाकार पड़ रहा है। प्रजा में हाहाकार मच रही है। निर्धन तो क्या, बड़े बड़े धनवान भी इस अकाल से घबरा रहे हैं। पशु पक्षी मनुष्य आदि हजारों की तादाद में नित्य प्रति भूख और प्यास से मरे जा रहे हैं। दुहाई है, राजा जनक की दुहाई है मेरी प्रजा के अनमोल रत्नों, मैं तुम्हारे दुख से अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारी हाहाकार मेरे कलेजे में नश्तर का काम कर रही है। तुम्हारी यह दुख भरी आवाज मेरे हृदय में छुरी की तरह चुभ रही है, परंतु क्या करूं, लाचार हूं। दाता, भूख के कारण मेरे पेट में गड़े पड़ गए हैं। धागे लड़खड़ आ रही है। राजेश्वर, मैं आज से कुछ दिन पहले बड़ा सुखी था। भगवान की कृपा से मैं 7 पुत्रों का पिता कहलाता था, परंतु इस अकाल ने मेरे 7 पुत्रों को खा डाला और मुझे दर की ठोकरें खाने के लिए भिखारी बना दिया। अब मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाता। धूप और प्यास के कारण दम लबों पर आ रहा है। आप भगवान, आप भगवान। त्रिलोकीनाथ, तुम देख रहे हो तुम्हारे इस दास के राज्य में ये क्या हो रहा है। प्रजा भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जान गंवाए और ये पापी जनक राजा कहलाए। करुणा निदान कुछ दया करो, अब आन पे आकर अटकी है। क्या सेवक की मझधार में ये विश्वास की नैया फंसी है। हे राम, मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। कंकर से शंकर तक गाए महिमा दीदी के नाम की। मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। जैसे मेघ हो काले
पर्वत जैसा वक्ष राम का, बल अपार है बाहों में। पर्वत जैसा वक्ष राम का, बल अपार है बाहों में। हर तीरथ हर दे वाला है इन चरणों की छाँव में। धूम मची है तीन लोक में। धूम मची है तीन लोक में, दो अक्षर के नाम की। मन के गोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। कंकर से शंकर तक गाए महिमा जिनके नाम की। मन के गोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। नारायण नारायण नारायण। ऋषियों के सरताज देव ऋषि नारद को राजा जनक का प्रणाम सत्कार हो। आयुष्मान रहो राजन। कहो, प्रजा और राज परिवार में सब कुशल तो है? प्रभु क्या बताऊं, प्रजा अत्यंत दुखी है। वर्षा न होने के कारण प्रजा भूखी और प्यासी मर रही है। समझ में नहीं आता ये कैसी देवगति है। ईश्वर पर भरोसा रखो राजन। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। परंतु नाथ, अब सहन करने की शक्ति भी खत्म हो रही है। आशा की डोर भी टूट चुकी है। दीन दुखियों की व्यथा मुझसे सुनी जाती नहीं। इस अभागे जनक को क्यों मौत भी आती नहीं। इतने अधीर मत हो राजन। तुम तो राजा होते हुए योगी कहलाते हो और फिर भी अकुलाते हो। मैं तुम्हें एक साधन बतलाता हूं और तुम्हारे हाथ से एक यज्ञ करवाता हूं। भगवान ने चाहा तो सब कल्पना दूर होगी और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। परंतु एक शर्त है, जब तक वर्षा न हो तुम्हें अपना जीवन एक किसान की तरह बिताना होगा और अपने हाथों से खेतों में हल चलाना होगा। भगवान, हल चलाना क्या दुश्वार है। प्रजा के सुख के लिए ये जान भी जाए तो सेवक तैयार है। अब और विलंब ना कीजिए, शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी कीजिए। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण।